कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मैं 25 साल का हूँ। मतलब हर 10 मिनट बाद कोई न कोई मेरे पास मुझे संभालने के लिए आ रहा था। आज बल्कि मेडिकल लाइन्स ऐसी हो गई है जो इकोनॉमिक ज़्यादा है और वो सेवा भावी उनके अंदर बहुत कम है। हॉस्पिटल में डॉक्टर में कि आगे भाई अगर कोई कोटा ऑपरेशन के लिए आया है, एक के लिए आया तो दुन्ना कर दो, ठीक है। लेकिन उरे में बिल्कुल उल्टो देखे। मींस अगर अपन देखें कि ये घुटना है तो अपन घुटना पूरा बदली नहीं कर रहे हैं, केवल इसकी जो सरफेस खराब हो चुकी है उसी के ऊपर कैप लगा के और दोनों हड्डियों के बीच में अपन गैप लेके आते हैं। और ये घुटनों का ऑपरेशन कराने के बाद में हकीकत में मेरी 1.5 इंच में था, 5 फुट और 5.5 इंच और आज में 7 इंच। और उस अवस्था में अपन को गुर्दा निकालना भी पड़ता है और हम यहाँ निकाले भी हैं। उसमें ना कोई चीरा आता है ना कोई कट लगता है और पेशेंट को खून भी नहीं चढ़ाना पड़ता है। पैरालिसिस जो पेशेंट हो जाते हैं उनका इलाज दर्द पेश होता है, बिना मेडिसिन के इलाज होता है दर्द का। हाँ जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। और अभी हम मौजूद हैं झुंझुनू के स्काई लाइन हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने 3 नंबर रोड के ऊपर आप मौजूद हैं। 3 नंबर रोड है आपका इसका की गुड़ा मोड़ और प्रिंसिपल सर्किल के बिल्कुल बीच में 3 नंबर रोड के ऊपर ही हॉस्पिटल है। और पूरा आप देख रहे हैं कि काफी सारा जगह पेशेंट ही हॉस्पिटल में हर जगह पेशेंट आए, लेकिन खास बात है कि भाई यही कि पेशेंट से जा रहे है भी का चेहरे पर जो स्माइल है बा है। तो बात आप जानने के लिए आया कि वजह है कि इस हॉस्पिटल के ऊपर इतना विश्वास पब्लिक जता रही है और क्यों बेहूर से मुस्कुराता हुआ वापस जा रहे हैं। तो वीडियो तो शेयर कर देना है और स्किप को बिल्कुल कौन करना। राम राम। क्या नाम है? मैं यूनुस अली भाटी, रिटायर्ड लेक्चरर। पहले सवाल तो मेरा ये रहेगा कि हॉस्पिटल के अंदर से उड़ा रहा हो फिर भी मुस्कुराहट चेहरे की जगह बराबर है और चेहरे की जगह रौनक भाई बराबर है। देख रहे सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ रहा है, तो के पीछे के राज है इसमें सर ऐसा कि मेरी उम्र 70 साल है और 2012 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद में मैं घुटनों से बहुत परेशान था और जब मैं बिल्कुल चलने के लायक ही नहीं रहा तो मुझे मेरे भाई के पोते ने सजेशन किया कि आपका स्काई लाइन में एक कुंदन जी सर है, उनसे आपका ऑपरेशन करवाएंगे घुटनों का। मैं जयपुर जा रहा था लेकिन उन्होंने क्या ऑपरेशन होगा किसी का वही नहीं था। तो फिर एहसान ने और ये फारूकी ने, इन दोनों ने मुझे पे प्रेशर डाला और मैं पूरे परिवार वालों के साथियों को निगलेक्ट करके मैं यहाँ पर एडमिट हो गया। अपने 15 मार्च को मैं एडमिट हुआ और 17 मार्च को मेरा कुंदन जी सर ने ऑपरेशन किया। 23 की बताएंगे? ये 2023 मार्च 2023 की बात है। तो लगभग 1 साल से ऊपर को समय होगा। बनाता हूँ कि अभी के महसूस हो रहा है क्योंकि आप सुना में आएगा कि जो घुटनाओं जो दर्द है वो ठीक होगा, ऑपरेशन से भी होने वाला है। सर अब मेरे घुटनों की ये कंडीशन है कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मैं 25 साल का हूँ और दिल से मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझे कोई भला डॉक्टर मिला, भला मुझे गाइड करने वाले मिले और अल्लाह ने उनकी सुनी और मेरी भी सुन ली और मुझे फिर से एक नई जिंदगी जीने के लिए। अब एक बात और भी खैर है कि 1.5 इंच हाइट बढ़ की तारीफ वो 1.5 पैर मेरे छोड़ने ज्यादा स्पेस हो गया था। अच्छा। और ये घुटनों का ऑपरेशन कराने के बाद में हकीकत में मेरी 1.5 इंच में था, 5 फुट और 5.5 इंच और आज में 7 इंच। 8वां जुबो भी होगा हॉस्पिटल के अंदर 70 साल की उम्र में हाइट भी बढ़ाई जाए। जी हाँ, वो क्योंकि जो घुटने थे ना वो मतलब गोल उसमें आ गए थे, अब उसमें सीधे एंगल में आ गए। अभी के साथ आया होगा? अब ऐसा है कि मैं जब से ऑपरेशन करा उसके बाद में मेरा सर्किल कुछ बड़ा है कि संघों के अंदर, टीचर संघ के अंदर, रेड क्रॉस के अंदर मैंने काम किया, लोगों से संपर्क है। इसलिए इस 1 साल के अंदर शायद 17-18 मेरे साथी जानकार वाले ऐसे हैं जिनका मैंने ऑपरेशन कर दिया। आज एक बंदा आने वाला है भीमसर से और एक बंदा आने वाला है जोधेकेबाद से। वो मेरे दोनों, एक वो फौजी हाकम अली खान, एक वो जोधेकेबाद से आने हैं, वो बसंत लाल जी है। बोले भाई आपने करा डॉक्टर से हमारी भी मुलाकात कराओ। तो 70 साल की उम्र में तो सीढ़ी चढ़ोगा भागोगा, लोग तो पूछेंगे तरह खड़े कराए हो। बिल्कुल स्काई लाइन से कराया। शायद मैं पहला आदमी था जो मैंने झुंझुनू में ऑपरेशन करा और मैं कहता हूँ कि इन डॉक्टरों की ईमानदारी, कुंदन जी की ईमानदारी और यहाँ के स्काई लाइन के स्टाफ की सच्ची सेवा, हकीकत में इन्होंने सच्ची सेवा की है और बहुत ही ट्रीटमेंट कब देना है, इनको रिलीफ कब देना है, इनको उठाना कब है और कब इंजेक्शन देना, ये इन्होंने पूरा ध्यान रखे। पूरा नहीं, मतलब हर 10 मिनट बाद कोई न कोई मेरे पास मुझे संभालने के लिए आ रहा था, रात हो चाहे दिन। आज बल्कि मेडिकल लाइन्स ऐसी हो गई है जो इकोनॉमिक ज़्यादा है और वो सेवा भावी उनके अंदर बहुत कम है। लेकिन ये बात शायद इस हॉस्पिटल पे लागू नहीं थी क्योंकि मैंने तो इस हॉस्पिटल महसूस नहीं, मैंने खुद ने ऑपरेशन करवाया। मेरी वाइफ जब सीरियसली हो गई थी तो मैंने उसको एडमिट करवाया तो 5-7 रोज रख के उसको मतलब पैरों से चला के उन्होंने घर भेजा। मैं
और आज तो ये कंडीशन है कि मेरे मोहल्ले के मैंने 7 लोगों के ऑपरेशन करवा दिए। तो मेरे मोहल्ले के मेरे जो मतलब रिश्तेदार है, जो 2 लेडीज है, 1 जेंट्स है, उनको तीनों के ऑपरेशन यहाँ कुंदन जी ने किए हैं और उनको छुट्टी दी है, वो आराम से चल रहे। मेरे मोहल्ले के मैंने 9 आदमियों ने यहाँ कर ऑपरेशन करवाया। राम राम। राम 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 राम। ये बताओ, परिचय दे दो सर। मैं डॉक्टर कुंदन सेन, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ जो कि एपेक्स स्काईलाइन झुंझुनू में एज ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन यहाँ पर सेवाएं दे रहा हूँ और मैं जोड़ प्रत्यारोपण और लिगामेंट की सर्जरीज भी करता हूँ। सर आजकल आप देखा कि हड्डियां को डॉक्टर आप देसी भाषा में हाँ तो हड्डियां को डॉक्टर बोला करें हमारे जगह मायने में बहुत ज्यादा की बीमारी है, पानी की वजह से, पानी में खार ज्यादा की वजह से बहुत ज्यादा हो रही है। हड्डियां में मान लो कि 40-50 साल ऊपर होता है, गोडा में दर्द होना शुरू हो ही जाए। बीस ध्यान क्या है रक्स कहाँ पहले वो काम तो ये है कि वो डॉक्टर को पूछे नहीं यो क्या यो एक के लिए भी कोई इलाज हो सकेगा। देखो, वैसे तो खान पान बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन जो घुटनों का या फिर जोड़ों का जो दर्द है वो किसी एक एज के बाद ही होता है और एक एज के बाद ज्यादातर वो जैसे अपनी डीजेनरेटिव प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं, जैसे सफेद बाल आना जो कि एक एज के बाद होना ही है, वैसे कि वैसे ही घुटना भी एक एज के बाद खराब होना ही है, क्योंकि उसमें ग्रीस खत्म हो जाता है, गद्दियां पतली हो जाती है। हाँ, ये जरूर है कि वो एक एज के बाद खत्म तो हो रहा है, लेकिन खान पान की वजह से वो और तेजी से खराब होता है और जल्दी खराब हो जाता है। तो खान पान अच्छा रखना तो जरूरी है, जिसमें स्पेशली मैं अगर बोलूं तो जैसे बहुत सारे लोग आते हैं दूध का सेवन नहीं कर रहे हैं, दूध में कैल्शियम होता है, कैल्शियम बहुत जरूरी है। और दूसरा उनका पानी भी शायद दूसरे तरह से, जैसे अपने इस वाले रीजन में थोड़ा सा फ्लोराइड का इश्यू है तो उसकी वजह से थोड़ा सा बोन में कमजोरी है और वो लोग जो घुटना 55 साल की उम्र में खराब होना था वो 50 साल की उम्र में खराब हो जाता है। ये बात तो है। और मेरी आज तक मतलब कि आज सोच रही है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर में बढ़ गया आगे भाई अगर कोई गोटा ऑपरेशन के लिए आया है, एक के लिए आया तो दोनों कर दो, ठीक है। लेकिन उरे में बिल्कुल उल्टो देखो कि कोई पेशेंट आया भी कह रहे हो कि एक बार तो एक्सरसाइज करो, दवाई दो, तो ये काम करके देखो कि ऑपरेशन नहीं करना पड़े। तो यह चीज मैंने बहुत यूनिक लगी। देखो, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि घुटने का ऑपरेशन एक इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं है। पेशेंट उसके लिए वेट कर सकता है। जब पेशेंट 2 सालों से पेन से परेशान है, एकदम से उसको ऑपरेशन बोल देंगे तो वो ऑलरेडी वैसे भी परेशान हो जाता है। और दूसरी बात, पेशेंट के मन में ये शंकाएं रहती है कि इससे पहले, ऑपरेशन से पहले कुछ उपाय हो सकता था क्या, तो वही हम प्रोवाइड करते हैं कि पहले ऑपरेशन से पहले जो उपाय बन सके हम वो कर सकें। अच्छा, देखो नहीं और ऑपरेशन तो लास्ट उपाय है ही। हर जगह घुटना का जगह ऑपरेशन ही, हड्डियां का ऑपरेशन भी हुए ही, लेकिन के उरेबा एक अलग सुविधा है। एक तो थारो व्यवहार होगा वो तुम्हारे समझ में आगो कि वो व्यवहार बहुत शानदार रहा है, और के अलग से फैसिलिटी थी कि इतना ज्यादा जगह पेशेंट उरे आवे ही तो विश्वास भी स्काईलाइन के ऊपर, एपेक्स के ऊपर करें। सबसे पहले तो घुटने का जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो रीसर्फेसिंग टेक्निक से कर रहे हैं। रीसर्फेसिंग टेक्निक क्या है कि इसमें हम हड्डी का बहुत ज्यादा पार्ट को हम निकालते नहीं है, केवल हड्डी का उतना ही पार्ट जो खराब हो चुका है उसको साफ करके उसके ऊपर एक रीसर्फेस, नई सरफेस लगा देते हैं। मींस अगर अपन देखें कि ये घुटना है तो अपन घुटना पूरा बदली नहीं कर रहे हैं, केवल इसकी जो सरफेस खराब हो चुकी है उसी के ऊपर कैप लगा के और दोनों हड्डियों के बीच में अपन कैप लेके आते हैं। तो इसको हम रीसर्फेसिंग टेक्निक बोलते हैं और इसमें हड्डी का और मांसपेशियों का कम से कम नुकसान होता है। राम राम जी। राम राम जी। मैं डॉक्टर सुरेश रुलानिया, यूरोलॉजिस्ट हूँ और यहाँ अपेक्स स्काईलाइन हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। सर, सबसे पहली बात तो यह है कि अपना जगह गांव देहात का जगह लोग ही ये यूरोलॉजिस्ट हो की है, थोड़ा सा तो ये क्लियर करो कि ये के चीज को इलाज से करो। देखो, जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं ना उनको हिंदी में बोलते हैं कि प्रोस्टेट, मूत्र रोग और जो गुर्दा और पथरी, इनके डॉक्टर बोलते हैं। और अपने जो ये एक सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट होता है, इसमें क्या होता है जैसे गुर्दा हो गया, पेशाब की थैली हो गई, पेशाब की नली हो गई, और जो पेशाब बाहर निकलता है यूरेथ्रा, उससे संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं, चाहे वो दवाई देके ठीक करो चाहे उसको ऑपरेशन से ठीक करो, इन सब का इलाज एक यूरोलॉजिस्ट करता है। सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जिस हिसाब से बता रहे हो कि जगह बीमारियों को इलाज ठीक करो हो, ये थोड़ी सी शर्मा शर्मियल सी चीज लोगों का बहुत ज्यादा हुआ कि लोग कोई ने बताओ ही कौन है कि भाई मेरे यहाँ की बीमारी है, लोग कोई दूसरों के सोचा हो, तो बात की चीजें क्या लगे कि कितनी के घातक हो सके है, एक डॉक्टर से संपर्क करना टाइम पर कितना जरूरी है। बिल्कुल, जो बीमारी होती है ना, जैसे पेशाब में इन्फेक्शन हो गया, पेशाब में इन्फेक्शन को यदि अपन इग्नोर मारते हैं, इग्नोर करते हैं, दिखाते नहीं यार ठीक है पानी पी लेंगे, और भी शर्मू भी हाँ शर्म से भी नहीं बताते हैं, और तो उससे क्या होता है जैसे इन्फेक्शन फैलता जाता है, तो इन्फेक्शन पहले नीचे होता है, फिर वो धीरे धीरे पेशाब की नली से ऊपर जाके गुर्दे में जाता है, तो गुर्दा खराब भी हो जाता है, और उस अवस्था में अपन को गुर्दा निकालना भी पड़ता है। और हम यहाँ निकाले भी हैं इसीलिए क्योंकि लोगों ने बताया नहीं, टाइम पे बताते नहीं कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई। एक छोटी सी पथरी है 10 mm की, 5 mm की, वो नली में काफी टाइम से अटकी रह गई, दवाई लेते रहे। एक 22 साल की औरत थी जिसका गुर्दा ही निकालना पड़ा फिर।
पूरा, क्योंकि पूरा डैमेज हो गया गुर्दा। कोई यहाँ को केस भी थारे याद आवा कि देखो थाया लगे कि भाई आप हाँ बहुत अच्छे और भी को रिस्पॉन्स रही हो, और अगर इतनी इक्विपमेंट पूरा नहीं होता, स्काईलाइन हॉस्पिटल पूरा नहीं होता तो शायद दिल्ली या फिर और कड़े भागना पड़ता हो। हाँ हाँ, ऐसे बहुत सारे केस है मेरे, एक 1.5 साल हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे केस किए हैं जिनको अपने दूरबीन से किया, जिनको अपन बोल सकते हैं बहुत ज्यादा जटिल केस थे, उनको ऑपरेशन जयपुर में ही संभव है। जैसे उनको दूरबीन से किया, एक एड्रिनल ग्रंथि होती है उसके ऑपरेशन हमने उससे किए, गुर्दे का कैंसर था, बहुत बड़ा कैंसर था 13-14 सेंटीमीटर का, वो हमने उससे निकाला दूरबीन से ही। और एक बहुत ही जटिल ऑपरेशन जो होता है जिसमें जन्मजात ही गुर्दा और जो पेशाब की नली है उसमें रुकावट हो जाती है, तो उसको काट के नया रास्ता बनाना होता है, उसको पाइलोप्लास्टी बोलते हैं। तो हमने पूरे जितने भी किए हैं यहाँ आने के बाद 6-7 करें, वो सारे दूरबीन से ही करें, और सारे बिल्कुल हैप्पी हैं पेशेंट, उनको कोई चीरा फाड़ा कुछ नहीं, और सब काम अच्छे से हुआ है उनको। अच्छा, एक चीज और मैं देख रही हूँ कि पेशेंट जो थार करने आ रहे हैं वो थोड़ा उदास है, लेकिन जातो ही वो थोड़ा सा खुश दिखाई दे भी को क्या कारण है कि वो दवाई तो बाहर जाके लेगो, आराम बाद में आओगे, अड़े से कुछ दवाई देगी बेचो दे। मन की बात बता के और चला जाता है, फिर मन की बात सुन लेता हूँ, मैं उसको दवाई बता देता हूँ कि हाँ ठीक है, दवाई है मेरा दवाई बाद में काम करती है, पहले उसको अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छा अच्छे से वो हाँ संतुष्ट करके भेजते हैं कि हाँ ठीक है बाबा, ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि पथरी की बीमारी है बहुत ज्यादा देखी जाए है, हर दूसरा आदमी का पता देखा कि भाई मेरे भी पथरी है, भी कोई इलाज तो हर जगह हुआ है, लेकिन थारकन कौन सी एडवांस तरीका ही जगह से पथरी को इलाज हुआ? देखो, जो गुर्दे की पथरी होती है उनका सबसे एडवांस इलाज होता है RIRS। उसमें क्या करते हैं अपन, एक दूरबीन होती है पतली सी, उसको पेशाब के रास्ते से ऊपर ले जाते हैं गुर्दे तक, और गुर्दे में ले जाके जो पथरी होती है उसको पाउडर कर देते हैं लेजर से, जो लेजर वाला ऑपरेशन बोलते हैं ना वो वाला। उसमें ना कोई चीरा आता है, ना कोई कट लगता है, और पेशेंट को खून भी नहीं चढ़ाना पड़ता है, और बिना कोई रिस्क के, और 24 घंटे में रिकवरी हो जाती है उसकी। तो वो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वो है, वो हमारे पास है झुंझुनू में, और यहाँ रेगुलर कर रहे हैं। राम राम। राम राम जी, मेरा नाम डॉक्टर हितेश है। मैं यहाँ पे एज ए कंसल्टेंट जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन काम कर रहा हूँ। सर काफी देर में वेट करना पड़ा थोड़ा सा मिलने के लिए, क्योंकि लंबी लाइन जगह पे लाग रही है, के बी का पीछे वजह थोड़ी सी मैं जानना चाहूँ। वजह ये है कि पेशेंट जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं अपेक्स हॉस्पिटल में। 2021 में हमारा हॉस्पिटल यहाँ पर आया है। 2021 से हम लोग काम कर रहे हैं। लोगों का ट्रस्ट, लोगों का फेथ हमने जीता है, वो भी अच्छी सर्विस देकर। यही कारण है कि लोग यहाँ पे खुश हैं हमारे इलाज से। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा कि कौन से तरह का ऑपरेशन यहीं पे कराया जा रहा है? देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑपरेशन पहले जयपुर में हुआ करते थे, दूरबीन से बच्चेदानी के ऑपरेशन, दूरबीन से पित्त की थैली के ऑपरेशन, हर्निया के ऑपरेशन, पाइल्स के, फिशर के, इनके जो है लेजर से ऑपरेशन, ये सब कुछ सर्विसेज हम पहले जयपुर में देते थे, अब यहाँ दे रहे हैं। और अच्छी सर्विस का ही ये नतीजा है कि यहाँ पे लोग हमारे पास आ रहे हैं। हम आईसीयू भी एक बेहतर आईसीयू, जयपुर के बराबर का आईसीयू यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे पेशेंट लोगों को जयपुर जाना नहीं पड़ रहा है। सर्विसेज को और बढ़ा ही रहे हैं हम लोग। 21 से बता रहे हो कि 2021 से ऑपरेशन पूरा कर रहे हो, कोई यहाँ को कॉम्प्लिकेटेड केस तारी याद होगी जो को पहले जयपुर के अलावा हो तो ही कोने हो, और आजकल जो वो अपने जगह सुविधा है इसके लाइन में और होयो हुआ है कुछ? देखो, ऐसे तो याद करना बड़ा मुश्किल है, बट रिसेंटली हमने एक ऐसा केस किया है जिसमें एक फीमेल पेशेंट थी, उसको आंतों में दिक्कत हो गई थी, जिसके लिए हमने एक लेप्रोटोमी ऑपरेशन होता है जिसमें पूरे पेट को खोलकर आंतों का ऑपरेशन करना पड़ता है। उसका 3 बार सर्जरी हुई है। अभी पेशेंट काफ़ी ठीक है, पेशेंट किठाना की है और काफ़ी खुश है हमसे। मैं डॉक्टर फारूक, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। सर काफी लोगों की ये भी कंफ्यूजन रहेगी, फिजियोथेरेपिस्ट हुआ क्या चीज को इलाज हुआ? फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रोथेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी से ट्रीटमेंट किया जाता है। फिजियोथेरेपी के अंदर पोजिशन भी होती है, जिससे कि ऑर्थो फिजियोथेरेपिस्ट अलग होता है, पोस्ट पीजी के जैसी न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट अलग होता है, कार्डिक फिजियोथेरेपिस्ट अलग होता है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट अलग होता है, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट अलग होता है। चीज हुआ कि इलाज देसी भाषा में? इलाज जैसे कि देसी भाषा में आपको बताऊँ, पैरालिसिस जो पेशेंट हो जाते हैं उनका इलाज फिजियोथेरेपी से होता है। बिना मेडिसिन के इलाज होता है दर्द का, वो सब चीज़ फिजियोथेरेपी से होता है। फिजियोथेरेपी के अंदर जैसे जॉइंट का स्टिफ हो जाना, ऑपरेशन के बाद जॉइंट का स्टिफ हो जाना, रेंज नहीं आती है, और पैरालिसिस पेशेंट होते हैं, वो पैरालिसिस होते हैं जैसे किसी का लकवा पड़ जाता है, तो इन सब चीज़ों का एक्सरसाइज के द्वारा इलाज किया जाता है। कुछ मशीनें हैं, इनके द्वारा इलाज किया जाता है। बिना मशीन का और बिना दवाई के, बिना दवाई के एक्सरसाइज और मशीन से इलाज किया जाता है सर। तबीयत का पेशेंट ये सब ये सब फिजियोथेरेपी का पेशेंट है। जैसे कि ये बच्चा है तो इसका रिहैब चल रहा है, इसका ऑपरेशन हुआ था तो इसके जो अपनी फीमर है वो फ्रैक्चर हो गई थी, उसके में इसके इम्प्लांट डला था, इम्प्लांट रिमूव हुआ है। 3 महीने से बच्चा बेड पे था, अब बच्चा ये ठीक है, अपना पैर मोड़ पा रहा है। अंकल जी के कंधे में दर्द है, कंधा जाम हो गया, फ्रोजन शोल्डर जाम हो। हाँ, कंधा जाम होना फ्रोजन शोल्डर कहलाता है। अभी कितने दिन से हो रहा है? अपने पास अंकल जी आ रहे हैं 15 दिन से, और अच्छे फिट है एकदम, अपने हाथ उठा पाना, बिल्कुल उठा पाना। पूछ लो, बिल्कुल पूछ लो सर। अंकल जी राम राम। राम जी, क्या नाम है अंकल जी? चंदेराम। क्या दिक्कत होगी इधर? ये
यहाँ पर कंधे में हो गई एडी हो गई खराब, एडी तो हाल तो ही कौन की हाँ, चला नहीं जाता था। नहीं कंधम किस समझ मतलब कंधो ऊपर को नहीं होता हाथ हाल तो को नहीं के ऊपर को नो है, ऊपर का अब बोला वो अब बोला होगी हाँ। अब आराम है कि अब आ कितने रहा दिन होगा था 15 के दिन बोला वो 15 दिन हुए एडी है तो एडी भी चला नहीं जाता, ये बिल्कुल काम नहीं करता पर चला नहीं जा रहा था। अब चला यहाँ काम आने से काम करने लगे, एडी अब अच्छे लग रहे हो मतलब अभी ठीक लग रहा है। अपेक्स स्काईलाइन हॉस्पिटल में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। डायलिसिस की जरूरत पेशेंट को किडनी खराब होने पे पड़ती है। डायलिसिस हमारे यहाँ पर चिरंजीवी आरजीएचएस में निःशुल्क की जा रही है और जल्द ही हमारे पास ईसीएचएस भी आ जाएगा, तो हम ईसीएचएस में भी निःशुल्क डायलिसिस स्टार्ट करेंगे। नमस्कार, मैं संदीप पांचाल, यूनिट हेड एपेक्स स्काईलाइन हॉस्पिटल। हमारे हॉस्पिटल में सर्विसेज, क्लिनिकल सर्विसेज दी जा रही हैं। ओप्स गायनी डिपार्टमेंट अपने यहाँ है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट अपने यहाँ है, जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट अपने यहाँ है, इसके अलावा मेडिसिन डिपार्टमेंट अपने यहाँ है और हम फिजियोथेरेपी भी अपने हॉस्पिटल में सर्विसेज दे रहे हैं। ये सारी सर्विसेज बेसिकली जो आजकल रूटीन में जो स्कीम्स हैं, क्रेडिट स्कीम्स हैं, जैसे कि चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना, CGHS RGHS योजना और अभी कुछ ही टाइम के बाद अपने को ECHS योजना से भी अनुमोदित मिलने वाला है। इन सब योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अगर पेशेंट्स को ज़रूरत हो तो कृपया हमें कांटेक्ट करें। हमारा मकसद बेसिकली बहुत प्यार मिल रहा है हमें झुंझुनू की जनता से, जो हमारी सर्विसेज हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो हम पार्ट प्ले कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो प्यार, जो मोहब्बत हमें पेशेंट से या पेशेंट के अटेंडर से मिल रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी हम EICU का अपना सेटअप जो है उसको भी एक्सपेंड कर रहे हैं, उसको अराउंड 30 बेडेड तक हम लेके जा रहे हैं और आगे आने वाली बहुत सारी स्पेशलिटीज़ को भी हम ऐड कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, और हम इस प्यार को और पेशेंट सेटिस्फेक्शन लेवल को ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। और वीडियो देखने में थाने के लागे हिसाब से आप देखो कि अपेक्स स्काईलाइन का डॉक्टर सी कमाल का डॉक्टर सी जिस तरीके से पेशेंट से बातचीत करी, बिहेव बन से करी, मतलब लगा कि आदमी बीमारी से की है मतलब डॉक्टर से मिलने के बाद में ठीक हो जाए। तो भाई यह वजह है कि पेशेंट जगह में बिल्कुल खुश हो के सेटिस्फाई हो के जाना ही और बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि पेशेंट को पहले से बीमार रहे, पहले से परेशान हो रहा है और अगर भी अच्छे से इलाज होगा, अच्छे से भी सब बातचीत करी जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि भी बीमारी जगह बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। हरों के मानना है कि सब डॉक्टर्स ने, सब हॉस्पिटल्स ने इतना शानदार काम करना हो कितनों की जरूरी है, इस हिसाब से अपेक्स स्काईलाइन हॉस्पिटल के अंदर सुविधा दी जा रही है कितनों की जरूरी है, ताकि पेशेंट जगह में आपको दुख दर्द जो बांट भी सकी और को खत्म भी हो सके। हमारा जरूर से बताओगा कमेंट बॉक्स के अंदर। मिलांगा अगली अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।